हेलो एवरीवन, मैं हिना बानो स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। सो गाइस, आज हम जो पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत पढ़ेंगे। कल हमने जो है संप्रदाय पढ़ा था। संप्रदाय में जो क्या होती हैं, संप्रदाय जो होता है वो हमारी विचारधाराएं होती हैं जो समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित करती हैं। कल हमने संरचनावादी संप्रदाय, प्रकारवादी, उद्देश्यवादी संप्रदाय पढ़ा था। आज हम मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय पढ़ेंगे जिसको सिगमंड फ्राइड ने प्रतिपादित किया था। चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। चेतन क्या है, अचेतन क्या है, ये सभी पढ़ेंगे। तो मनोविश्लेषण क्या वाद जो होता है वो क्या होता है। 1900 के आसपास अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया से जो फ्राइड के नेतृत्व में मनोविश्लेषणवाद का जो है जन्म हुआ था। फ्राइड ने मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्तियों और जो अनैतिक काम वासनाएं जो गलत कार्य होती हैं उसको उन्होंने अचेतन को जो है जिम्मेवार माना था। उन्होंने अचेतन मन का अध्ययन किया। अब आप लोग सोचेंगे कि ये अचेतन और चेतन क्या होता है, तो मैं बता दूं, जो चेतन होता है वो वर्तमान में हमारे संज्ञान में मौजूद होता है, वो उसे चेतन कहा जाता है। ठीक है। अचेतन उसे कहा जाता है जो ऐसी जो कुछ जानकारियाँ होती हैं जो अचानक जो है अचानक खतरा या अपराधी प्रवृत्तियाँ जिनके कारण चेतन में कहीं मौजूद ना हो, अचेतन का हिस्सा कहलाती हैं। और अर्धचेतन जो होता है वो चेतन और अचेतन के बीच का हिस्सा होती है, यानी ज़रूरत पड़ने पे वो जो है हमें याद आ जाती हैं। अचेतन इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं और ये जो है निवासी थे ऑस्ट्रिया के, वियना के। जैसे कि थांडाइक का अगर पूछे तो थांडाइक कहाँ के निवासी थे, यूएसए के थे। पावलाओ जो थे निवासी थे रूस के। उसी प्रकार जैसे पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के थे। उसी प्रकार अगर सिगमंड फ्राइड का पूछे तो वो वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सिगमंड फ्राइड जो थे ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्ति को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना। उन्होंने मूल प्रवृत्ति का वर्णन तो किया है, सिगमंड फ्राइड जो है मूल प्रवृत्ति का वर्णन तो किया, लेकिन अगर मूल प्रवृत्ति के जनक बोलेगा तो इसके जो जनक थे विलियम मैकडूगल थे। ठीक है। फ्राइड द्वारा जो है मूल प्रवृत्तियों को दो तरीके से वर्णित किया गया है। एक जिजीविसा है जो जीने की इच्छा, एक मुमूर्षा है जो मरने की इच्छा। उन्होंने इसमें आप दे सकते हैं प्रेम, आत्म संरक्षण, और मुमूर्षा में जो मृत्यु की जो भावना होती है, काम संतुष्टि की जो भावना होती है, ये होती है। अब मन की दशाएं अगर हम देखें तो मन की दशाएं जो हैं, अब आपको दिखाती हूँ कि चेतन मन क्या होता है। जो मन होता है वो हमारी वर्तमान में चलता रहता है, वो चेतन मन होता है, वो 10% होता है। ठीक है। और जो अचेतन मन होता है वो 90% होता है। जैसे कि मैं बता दूं, फ्राइड ने हमारे जो मानव मस्तिष्क की जो तुलना एक किससे की थी, विशाल बर्फ से की थी। उन्होंने बताया था कि 90% जो होता है वो हमारा अचेतन होता है और जो 10% होता है वो हमारा चेतन होता है, और अर्धचेतन जो होता है वो चेतन और अचेतन के बीच का भाग होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। अगर हम देखें तो उन्होंने कई सिद्धांत भी दिए हैं। फ्राइड ने जो है कई सिद्धांत बताए हैं, जैसे कि चेतन का सिद्धांत। उसके बाद फ्राइड ने विस्मृति का भी सिद्धांत दिया है। विस्मृति का सिद्धांत ये है कि जैसे कि फ्राइड ने बताया कि विस्मृति का जो दमन है वो चक्रीय विस्मृति का सिद्धांत जो जर्मन मनोविज्ञानी हर्मन एबिहास के जो निष्क्रिय जो अनाभ्यास के विस्मृति के सिद्धांत दिया था। ठीक है। उन्होंने बताया है कि जैसे कि मैंने मान लीजिए कि मैथ का फॉर्मूला 10 फार्मूला याद की और मैं कुछ मंथ तक भूल गई, मैं नहीं पढ़ी, तो मुझे वो फार्मूला याद नहीं रहेगा। मतलब अगर हम उसे प्रैक्टिस में ना लाएं तो वो जो होता है वो भूल जाता है। ठीक है। तो इसे ही विस्मृति का सिद्धांत उन्होंने बताया था। एक उन्होंने स्वप्न विश्लेषण का सिद्धांत बताया था। स्वप्न विश्लेषण का सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि हमारे जो अचेतन मन में अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार होता है जो खुद को प्रकट करने के लिए बेचैन रहता है, लेकिन हमारा जो चेतन मन है उसे प्रकट होने नहीं देता। इसलिए जैसे कि नींद में हम बड़बड़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, आपकी पहली कोई गर्लफ्रेंड थी,
आपने वाइफ के सामने पूजा नाम मतलब गलती से जबान के फिसलन से नाम ले लिया, तब तो वो बेलन लेके सवार हो जाएगी कि ये पूजा कौन है, ये डायन कौन है ना। तो यही होता है कि हमारी जो अतिरिक्त जो इच्छाएं होती है, अचेतन मन जो होती है, वो चेतन मन पर हावी रहती हैं। वो कभी कभी ऐसे होती है कि फिसल जाता है जबान से, वो इसलिए उन्होंने स्वप्न विश्लेषण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फ्रायड ने एक व्यक्तित्व के विभाजन को भी वर्णित किया है। उन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व के विभाजन को उन्होंने 3 भागों में बताया है, ठीक है। एक आईडी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईदम बोलते हैं। एक अहम बोला है, ईदम। एक सुपर ईगो बोला है। मैं अच्छे से बता देती हूँ इसे। इन्होंने 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटा है। एक आईडी में बांटा है, एक ईगो में बांटा है और एक सुपर ईगो में बांटा है। वो आईडी जो होती है, इसको हिंदी में ईदम बोलते हैं, ईगो को बोलते हैं अहम बोलते हैं, और सुपर ईगो को हम परा अहम बोलते हैं। जो ईदम होता है, जो आईडी हमारी होती है, वो जो होती है अतिरिक्त इच्छा होती है, काम वासना होती है, गलत जो कार्य होते हैं। और जो हमारा ईगो होता है वो वास्तविक जीवन पर आधारित होता है, ठीक है। वास्तविक जीवन पर आधारित है, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं। और जो हमारा जो सुपर ईगो होता है, जो हमारा परा अहम होता है, वो नैतिकता पर आधारित होता है, आदर्शवादी होता है। अब मैं आप लोग को इसको समझा दूँ कैसे। तो जैसे कि मान लीजिए ईगो आईडी है। अगर आपको रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, आप रसगुल्ला खाने के लिए मिठाई की दुकान पे गए, लेकिन आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप तलवार ले लिए कि इसका गला काट के रसगुल्ला ले लेंगे। लेकिन आपको कोई व्यक्ति मिल गया, ठीक है, जो अहम प्रवृत्ति का है, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, अगर तुम काटोगे तो ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो बोलेगा हाँ, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये वास्तविकता पर आधारित है, तो ये अहम हो गया। और सुपर ईगो पे अगर आपने तलवार लेके गए और कोई मतलब नैतिकवादी मिल गया, कह रहे तुम उसका गला काटोगे, तुम तो ऐसे हो, तुम्हें पुलिस ले जाएगी, तुम्हें फांसी देगी, तो वो डर जाएगा, वो नहीं आएगा। तो ये सुपर ईगो की भावना हो जाएगी कि हम जो है नैतिकता के कार्य या पुलिस के डर से या धर्म से जो है, न्यायालय के डर से हम वो कार्य गलत काम नहीं करते, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये देख लीजिए। ये जो ऑडिपस और इलेक्ट्रा जो होती है, जो सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो लड़कों में होती है, वो ऑडिपस ग्रंथि के कारण जो है माता प्रेम होते हैं, माता के अधिक नज़दीक होते हैं। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जो पिता से प्रेम करते हैं, पिता से ज़्यादा होते हैं। और ये जो समूह जो होती है, वो जो होता है स्वयं से प्रेम करने की भावना समूह होती है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये सिगमंड फ्रायड है, जैसे कि आप लोगों को अभी से बता रही हूँ। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो क्योंकि जो सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने मानव के मन मस्तिष्क का अध्ययन किया है, इसलिए वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। सिगमंड फ्रायड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार कहाँ होता है? तो जिन इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं होते, पता है ना, अहम ईदम होता है ना, आईडी होती है ना, कि जैसे कि काम वासना है, मतलब मार काट वगैरह वगैरह, है ना। तो ये आईडी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेषावस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, उक्त कथन किसका है? तो शेषवावस्था में जो है फ्रायड की जो ये काम प्रवृत्ति है, मैं बता दूं, शेषवावस्था में जो है आईडी हम पे बहुत हावी रहता है। शेषवावस्था में आईडी हावी रहता है। और जो हम बाल्यावस्था में जाते हैं तो हमारे ऊपर अहम जो होता है, अहम हावी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग जो होता है वो अचेतन होता है? तो ये जो होता है 9/10 भाग होता है, 9/10। नेक्स्ट है, बालक को
जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये उक्त कथन किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार होता है? तो हमारा जो सुख होता है वो सुखवादी इसी पे आधारित होता है ना, सुखवादी, काम वासना, मार काट, ये सब ईदम पे ही, आईडी पे ही आधारित होता है। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सापेक्ष रूप से निष्क्रिय होती है? तो ये 8 नंबर इसका आंसर हो जाएगा प्रसुप्ति में जो होती है, प्रसुप्ति। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से बताऊंगी, थोड़ा सा लंबा है ये टॉपिक, कल बता देंगे। ये प्रसुप्ति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, वह उसके चेतन के 3 स्तर होते हैं? इसका जो आंसर है मनोविश्लेषण सिद्धांत, मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यवहारवादी नहीं है? तो ये जो तीनों लोग हैं, वॉटसन है, पाउला, स्किनर है, ये व्यवहारवादी हैं और ये जो है मनोविश्लेषणवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो वास्तविकता के नियम पर आधारित है? देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग को कमेंट में करना है कि मैंने पढ़ाया है, तो मैं देखना चाहती हूँ किसको आता है। तो जिसे भी आता है ये कमेंट में करिएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।